हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे आवेशित अचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए लैंग्वेज लिख ली है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि माना एक आर त्रिज्या के अचालक गोले को आवेश Q दिया जाता है। ठीक है, अचालक गोले को दिया गया आवेश वहीं स्थित रहता है जहां उसे दिया गया हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये अचालक गोला है, इसको मैंने यहाँ पर Q आवेश दिया यहाँ पर, तो ये यहीं पर रहेगा। ये नहीं कि इस पे पूरे फैल जाएगा, नहीं, जहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पर ही रहेगा। अब इसके कारण निम्न परिस्थितियों पर इसकी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो अब हम देखेंगे अचालक गोले के कारण स्थित बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। स्मॉल आर का मान बड़ा होगा इस कैपिटल, जहाँ कैपिटल आर जो गोले की त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है जहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे उसकी दूरी है। ठीक है, तो अपन देखेंगे अभी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे बाहर, गोले से बाहर। ये गोले की कैपिटल आर त्रिज्या है और गोले से बाहर इस बिंदु पे अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो आपको गाउस के नियम के जो रूल है वो आपको ध्यान में होंगे। तो इसके लिए पहले गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेंगी अपन, तो एक गाउसियन पृष्ठ बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी आर है। ठीक है, इस बिंदु को आप पी नाम दे दो। ठीक है, अब हम यहाँ पर है विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब अपन अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ से आप लिखेंगे मेरे साथ। आई होप आपको पता होगा कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा होता है, लेकिन अपन अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं तो डी फाई ई डी एस और कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कोस थीटा का मान जो होगा कैसे पता लगेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है तो वो बाहर है, और यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, वो इधर बाहर ही होगा, डी एस और ये विद्युत क्षेत्र। तो दोनों बीच में जो थीटा है वो जीरो, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक है, कोस थीटा का मान जीरो लेंगे, तो डी फाई बाई ई डॉट डी एस कोस जीरो, और कोस जीरो का मान आपको पता होगा, कोस जीरो का मान 1 होता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन है सिर्फ, तो गाउसियन पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स निकालेंगे। ये अपन ने अल्पांश के लिए निकाला, अब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो इसके लिए समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन कुल फ्लक्स की गणना करते हैं, डी फाई समाकलन का चिन्ह ई डॉट डी एस। ठीक है, अब डी फाइव का फाई आ जाएगा, ई का ई आ जाएगा इंटू डी एस क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल आपको पता होगा 4 पाई r² होता है। ठीक है, गोले का परिधि बोल रहा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, ई 4 पाई r², ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब गाउस के नियम से जो परिभाषा से होता है कि फाई बराबर जो होता है गाउस नियम से आपने पढ़ा होगा, नियम क्या बोलता है कि फाई बराबर जो होता है सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, तो अपन को जो आवेश क्यू निकालना है। ठीक है, तो अपन ने कितना आवेश दिया था यहाँ पर गोले को, इस गोले को क्यू आवेश दिया था, तो यहाँ पर गोले को अपन रखेंगे सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन समीकरण क्या बनेगी, फाई कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये दूसरी समीकरण बन गई है। ठीक है, अब अपन दोनों समीकरण से इसका मान निकालेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये समीकरण नंबर 1 अपनी और ये अपनी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से ई विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ई बराबर होगा, इसको क्यू को इधर भेज दो। ठीक है, या फिर इसको पूरे को नीचे भेज दोगे तो क्या होगा, क्यू पॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो और आपको जो पता होगा कि के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, यह आपको पता होगा कि के का मान होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता, तो यहाँ पर भी वो हो जाएगा कि ई बराबर के क्यू r²। ठीक है, तो ये अपने विद्युत क्षेत्र की गणना कर ली अपन ने बाहर स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, बाहर स्थित किसी बिंदु पर, अब भीतर स्थित बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है,
अब अपन देखेंगे अचालक गोले का कारण गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो गोले की सतह कौन सी होती है? यही होती है। तो इसको ही गाउसियन प्रश्न बनाएंगे और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे बिंदु P पर। तो आपको फैक्ट की तरह ध्यान रखना कि इसका जो होता है सेम टू सेम फर्स्ट केस और सेकंड केस का जो आंसर आता है वो सेम होता है, क्योंकि आर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है पिछले से, लेकिन इस बार कैपिटल आर के बराबर हो रहा है। तो इस आर को रिप्लेस करेंगे कैपिटल आर से, तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र बराबर ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बस ये अपना इसका आंसर होगा। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है और स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है, अब अपन देखते हैं तीसरी, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो तीसरी जो स्थिति है अचालक गोले के अंदर है। ये अपना अचालक गोला है और इसको आवेश क्यू दे रखा अपन ने। ठीक है, क्यू आवेश दे रखा है। अब अंदर देखेंगे तो अब अपन को गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी गाउस के नियम के अनुसार। तो ये स्मॉल आर की दूरी, इसलिए यह लिखा गया कि कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर, क्योंकि इसकी दूरी आप देख सकते हो बहुत छोटी है, यहाँ तक है। ठीक है, तो अब ये अपनी गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ है। अब इसका अल्पांश लेंगे तो इसका अल्पांश आप यहाँ पे मान लो, ये इसका अल्पांश लिया तो इसको विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश ds भी इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो अल्पांश के लिए फ्लक्स लिखेंगे अपन, तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे d5/e ds आ जाएगा। फिर कुल फ्लक्स की गणना करेंगे। कुल फ्लक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कुल फ्लक्स। ठीक है, टोटल। तो अपन समाकलन करेंगे इसका, तो d5e ds। ई को पहले ही बाहर निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, ई नियत है तो इसको पहले ही बाहर निकाल लो। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या मान आएगा, यहाँ पे ई 5e और ये क्षेत्रफल आएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था 4πr²। नहीं याद है तो याद कर लो, काम आएगा। गोले का क्षेत्रफल होता। अब गाउस के नियम से, ठीक है, नियम से क्या होता है कि सिग्मा फाई जो होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब गाउसियन पृष्ठ के अंदर टोटल जो कितना फ्लक्स है वो। लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि देखो हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि अपन ने तो इसके अंदर लिया था पूरा और अपन ने गाउसियन पृष्ठ कहाँ बनाई, इसी के भी अंदर। अब क्या पता इसमें फ्लक्स आए नहीं आए, विद्युत क्षेत्र आए नहीं आए, वो आवेश आए नहीं आए, तो उसके लिए अलग से आवेश की गणना करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये है क्यू सिग्मा क्यू है, तो इसको क्या मानेंगे, ये 5 बराबर सिग्मा क्यू डैश मान लेते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 इसको नाम। ठीक है, तो अब अपन क्यू डैश की गणना करेंगे। क्यू डैश की गणना करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इतने आयतन में कितना आवेश है, आयतन में आवेश कितना है, आयतन में आवेश है कैपिटल क्यू। ठीक, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू। तो ये छोटा गोला बनाया है, तो इसके आप मुझे ये बताओ कि एकांक आयतन में कितना होगा। एकांक आयतन में होगा, एकांक आयतन में आवेश वो होगा क्यू बाई, इसको नीचे ले जाओ, पाई आर क्यूब इतना होगा। तो जो छोटा वाला गोला बनाया उसका भी आयतन यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर स्मॉल आर, इसकी जो त्रिज्या वो छोटी है, तो स्मॉल आर क्यूब। आयतन में आवेश कितना होगा, आयतन में आवेश वो होगा यहाँ से। ठीक है, ये कुल कितना है, तो इतने में कितना होगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये लिख के फिर इसको इंटू करना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देख रहे होंगे कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्यू डैश बराबर, क्यू बचा है अपने पास, क्यू स्मॉल आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब। इनको काट मत देना आ रहा, ये अलग अलग त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
ये बचा अपने पास। तो अब इसको अपन यहाँ रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 इसको दे दो। समीकरण 2 का मान, समीकरण इसको नाम दे दो 3। 2 का मान 3 में, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 5 बराबर क्यूब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और ये एप्सिलॉन 0। अब जो अपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो, और ये जो नई इक्वेशन है इसको नंबर दे दो 4, इसको बराबर करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर 2 आ रहे, देखो 2 आ रहे, यहाँ पे 3 आ रहे, 2 आर से 2 आर कट गए, यहाँ पे 3 आ रहे, 2 1 बचा, तो क्या बचा, और इसको जो नीचे भेज दो, तो ई बराबर क्यू बचा, एक आर बचा, नीचे क्या बचा, नीचे ये 4 भेज दो, 4 पाई, यहाँ पर क्या आर क्यूब और एप्सिलॉन 0। अब वही वापिस कि 1 और के का मान क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ से, ई बराबर के क्यू आर और कैपिटल आर क्यू। ये अपना जो आंसर हो गया, ठीक है। यही आपको निकालना था, और आई होप आपको समझ में आ गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ठीक है, लाइक करना वीडियो अच्छी लगी हो तो, नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।